संचालक महोदय जी, जैसा कि आपने बताया, हम रुद्रेश निगम बौद्ध प्रदेश महासचिव व प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से चल कर के आज हम महाराष्ट्र स्टेट के पूना जिले के भीमा नदी के किनारे कोरेगांव स्थित आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। आज कार्यक्रम का जो आयोजन है और जो आयोजक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में, आज हम लोग उस घटना के बारे में चर्चा करने के लिए आए हुए हैं जो घटना आज पूरे विश्व का इतिहास बन चुका है, न कि केवल भारत का इतिहास है। उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज इस पंडाल में बैठे हुए सभी वरिष्ठ सम्मानित उपासक उपासिका को बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी, 1 जनवरी 1818 यह वह दिन है जिस दिन के बारे में शायद हमारे बाप दादा ने भी नहीं सोचा था, शायद हमारे महापुरुषों ने भी नहीं सोचा था कि 1 जनवरी 1818 को ऐसी कोई घटना अचानक घटाई जाएगी जो भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर अन्य मुल्क में भी इस घटना के बारे में गाथा गाई जाएगी। हम इसके बारे में आज चर्चा करने के लिए आए हुए हैं साथियों। और यह 1 जनवरी 1818 का घटना यूं ही नहीं घटी थी साथियों, इसके लिए भी हमारे बहुजन समाज के लोगों ने बहुत प्रताड़ना झेला था, बहुत कष्ट झेला था। तब शायद जाकर के यह 1 जनवरी का मुकाम आया था जो 31 दिसंबर को शुरू हुआ था और 1 जनवरी को समाप्त हुआ था। तो कहानी साथियों यूं है कि जब हमारे लोगों के गले में हड़िया बांधी जाती थी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था और पैर में घुंघरू बांधा जाता था, यह बताने के लिए कि यह वह अछूत है जिनको कोई छू नहीं सकता है। और हम हमेशा इस बात को प्रमाणित करते हैं, अछूत की परिभाषा वह होती है जैसे सूरज होता है। देश पूरा मंगल पे पहुंच गया, चंद्रमा पे पहुंच गया, लेकिन आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह सूर्य पे पहुंच सके। वही अछूत की परिभाषा है कि वह अछूत है जिसको कोई माई का लाल छू न सके, उसको अछूत कहते हैं साथियों। उस समय भी जब यह पेशवाई ब्राह्मण, जब हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों को जिनको आसानी से वह छूने का काम करते थे, उसी में से 500 महार जाति के लोगों ने अपने को यह बताया, इस धरती के इकलौते हम इस समाज से हैं जिसको तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं छू सकता है, हम उस अछूत समाज से आते हैं। तो साथियों, ये 1 जनवरी की घटना उन 500 महार जातियों की घटना है जिन्होंने इस घटना को घटाया और आज ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से नाम दर्ज कराया। हाँ, कहानी ये जरूर है कि यह घटना इतनी आसानी से नहीं हुई थी। बताया यूं जाता है कि यह घटना से पहले जब पेशवाइयों ने जब अंग्रेजों को ललकारा तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई हमारे बस की तो बात नहीं है कि हम आपसे जो है संघर्ष कर सकें। उसी समय महार जाति के सेनापति ने अंग्रेजों के सामने जाकर के अपना निवेदन रखा कि साहब, आप लोग तो जब मैदान छोड़ ही रहे तो एक बार हमें मौका दे के देख लो। अंग्रेजों ने बोला कि अरे यार, आप लोग पागल हो गए हो, हमारे पास यहाँ इतनी बड़ी फौज है जिसके पास हाथी घोड़ा और जो है कि तोप है, हमारी हिम्मत हो नहीं पा रही है। और आप मामूली से अदना से लोग, मात्र 500 की संख्या, आप कह रहे हो कि हजारों की तादाद में उपस्थित पेशवाइयों से आप लड़ाई लड़ोगे। फिर भी हमारे लोगों ने कहा, हुजूर एक बार तो मौका दे के देखिए। अरे मरना तो वैसे भी है, मरना वैसे भी है, हम दम घुट घुट के मर रहे हैं, प्रताड़ित हो के मर रहे हैं, इनके अत्याचार से मर रहे हैं। एक बार ऐसे ही मर जाए तो हुजूर क्या है, आपका नुकसान होने वाला है। अंग्रेजों ने कहा ठीक, हम तुम्हारी बात हम रखते हैं पेशवाइयों के सामने। अंग्रेजों ने जब पेशवाइयों के सामने अपनी बात रखी तो पेशवाइयों ने बहाना बनाते हुए कहा कि यूं ही हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, एक कंपनी के सामने दूसरी कंपनी का ही लड़ाई लड़ सकता है, यह कोई मामूली लड़ाई नहीं है कि कोई भी उठा और चला आया। तब अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है,
तब अंग्रेजों ने हमारे सेनापति, महान सेनापति से कहा कि भैया देखो अब एक यहाँ पे हमें कंपनी बनाने पड़ेगी। अंग्रेजों ने रातों रात महार रेजिमेंट कंपनी की स्थापना की और उसमें हमारे 500 महार जातियों को एज सैनिक भर्ती करके पेशवाइयों को निमंत्रण दिया कि यह महार रेजिमेंट अब तुमसे लड़ाई लड़ेगी, तुम भी कंपनी हो, यह भी कंपनी है, तुम भी जो दर्जा रखते हो यह भी वह दर्जा रखते हैं। अब न यहाँ कोई बड़ा है न यहाँ कोई छोटा है, अब दो के दोनों आमने सामने सिर्फ और सिर्फ योद्धा की हैसियत से लड़ेंगे। इस नाते महार रेजिमेंट के लोगों ने इसी भूमि पे भीमा नदी किनारे भीमाकोरे गांव की धरती पे 1 जनवरी 1818 को जब लड़ाई शुरू किया साथियों 31 दिसंबर को, तो उस समय पेशवाइयों को भी तनिक भनक नहीं थी इस बात की। जब वह बैठ करके अपने कैंप में हंसी मजाक उड़ाते थे कि यह क्या हमारा कर लेंगे, बताने वाले तो बताते हैं कि उस फौज में 28,000 नहीं टोटल 30,000 लोग आए हुए थे, लेकिन हम लोग पढ़ते केवल 28,000 को है, क्योंकि उस समय हमारे लोगों ने जिनको पकड़ा उनको गाजर मूली की तरह कचर 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 काट के रख दिया। इसीलिए घटना जो है कि आज भीमाकोरे गांव का पूरे विश्व में दोहराया जाता है साथियों। वो तो शुक्र मनावे 2000 पेशवाई के जो पीछे खड़े थे और पीछे से ही भाग लिए, इसीलिए उनका नाम आज कहीं दर्ज नहीं है। तो यह है इतिहास हमारे लोगों का। हम उनके जो है कि खून है, उनके वंशज हैं। आज यहाँ पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी पिछले लगभग 20 साल से लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार निवेदन कर रहे हैं कि भैया देखो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यह गैर राजनीतिक संगठन है, यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, यह एक शुद्ध रूप से सांस्कृतिक संगठन है। यह अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने इतिहास के बारे में बताने के लिए, अपने कर्म भूमि के महापुरुषों के बारे में बताने के लिए लगातार यह अभियान चला रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या चाहते हैं कि फिर से एक बार यह घटना घटाई जाए, लेकिन अब हमारे लोग ऐसे नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान का निर्माण किया, तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 32 तक में तमाम जो है अधिकारों से हम लोगों को लैस कर दिया। तो हम लोग अधिकार तो पा गए, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल गए। उन्हीं कर्तव्यों को याद धराने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार पूरे भारत के सभी प्रदेशों में लगातार काम कर रहा है। यह बताने के लिए आप जागो, आप चलो समाज के बीच में, लोगों को जागरूक करो, क्योंकि एक बंदा जो है पूरे भारत को अकेले नहीं संभाल सकता है। लेकिन धन्य है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी, जिन्होंने कि आज इस कारवां को आगे बढ़ाया, और उसी कारवां का नतीजा है कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज भीमा नदी के किनारे या कोरेगांव में 1 जनवरी के दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हम अपने को धन्य समझते हैं कि आज हमें इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम में बोलने का सौभाग्य मिला। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बहुत सारी है, लेकिन हम अपनी बातों को यहीं पे विराम करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।